आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 4। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 सम्स कंप्लीट कर रहे थे। आज उसी को अपने आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। दूसरा इक्वेशन है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब ये दो इक्वेशंस है। अब ये दो इक्वेशंस का हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कौन सी मेथड से फाइंड करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो इक्वेशंस हमको यहाँ पे डेसिमल में दिए हैं उसको हम पहले प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो डेसिमल सबसे पहले हटाएंगे। तो जैसे 0.2x है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/10 2x/10 बराबर। 0.2 तो पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट का एक डिजिट होता है अपॉन में 10। वैसे ही 0.3y है तो इसको क्या लिखेंगे 3y/10। 1.3 को क्या लिखेंगे 13/10। क्या लिखेंगे इसको अपने 13/10। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों का बेस सेम है 2x/10 प्लस 3y/10। तो इसको लिखा जाएगा 2x प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 13/10। अब 10 जो यहाँ पे डिवाइड में है कहाँ जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई में। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 इंटू 10/10। तो 10 कट। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन। वैसे ही हम लोग सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो सबसे पहले क्या होगा 4x/10 प्लस 5y/10 इज इक्वल टू 23/10। सेम बेस सेम है तो बेस सेम है तो डायरेक्टली अपना एडिशन कर सकते हैं। तो 4x प्लस 5y/10 इज इक्वल टू 2/3। अब 10 जो नीचे डिवाइड में है वो कहाँ जाएगा? ऊपर मल्टीप्लाई में। 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 इंटू 10/10। तो 0 0 कट। सो दैट विल बी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखो पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो जैसे अपने को पता है कि कभी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग अगर करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन को कोई भी एक वेरिएबल को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। कोई भी एक वेरिएबल को हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हम x वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाएंगे। क्या करेंगे हम लोग? x वेरिएबल को सब्जेक्ट। अब जैसे x को मैं अगर सब्जेक्ट बना रहा हूं तो सबसे पहले क्या करूंगा प्लस 3y को वो साइड भेजूंगा। तो 2x इज इक्वल टू प्लस 3y आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे 2 जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाना चाहिए? नीचे डिवाइड में। वो कहाँ जाएगा हमारा? नीचे डिवाइड में। सो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y/2। तो देखो यहाँ पे अकेला खाली x बचा तो ये क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया हमारा? अब ये जो x की वैल्यू है वो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे। क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन में पुट। तो अपने को लिखने का सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू of x in equation 2। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो 4 इंटू जहां पे भी x होगा वहां पे क्या आएगा हमारा 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इक्वल टू 23। अब 4 और 2 ये दोनों के आपस में मल्टीप्लाई में है। 4 ऊपर न्यूमरेटर में है, 2 डिनोमिनेटर। यहाँ पे कैंसिलेशन होगा। 2 1 जा 2 2 जा। तो 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल टू 23। सो 2 इंटू 13 26। 2 3 जा 6y प्लस 5y इक्वल टू 23। अब देखो सिंपली प्लस 26 आएगा तो माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23 माइनस 6y प्लस माइनस माइनस 6 और 5 में बड़ा कौन है? 6 बड़ा है, उसकी साइन क्या है? माइनस। तो ओवरऑल साइन भी क्या आएगी? माइनस। तो 6 माइनस 5 तो कितना होगा? माइनस y और ये माइनस थी तो माइनस माइनस कट। देयरफॉर y इक्वल्स टू 3। तो अब जो y की वैल्यू मिली वो वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे? ये x के लिए पुट करेंगे। तो वापस यहाँ पे लिखने का अपने को सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो पहले इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3/2। देखो y की वैल्यू क्या है 3 है तो यहाँ पे जहां y था उसके बदले हमने क्या रखा 3 रखा। तो 3 3 3 जा 9
अपॉन 2, 13 माइनस 9 कितना होगा 4/2, तो फॉर x इज इक्वल्स टू 2। तो हमारा सॉल्यूशन सेट x कॉमा वाई 2,3, मतलब x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। तो 4 नंबर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया है, हमारे पास पहला इक्वेशन है √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है और इसमें x और y की वैल्यू चाहिए। और सॉल्व कौन सी मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कौन सी मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो चलो, अब जैसे आप लोगों को पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड कभी भी करेंगे तो दोनों वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहां पे भी हम लोग क्या काम करते हैं कि हम लोग x को सब्जेक्ट बनाते हैं। किसको सब्जेक्ट बनाते हैं, x को। अब देखो, जैसे अगर x को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, x के अलावा जितने भी टर्म्स है सबको इक्वल टू के वो साइड भेजेंगे। तो देखो क्या हो गया, सबसे पहले √2x प्लस √3y जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस √3y, प्लस जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस √3y। अब जो x को सब्जेक्ट बनाना है तो √2 जो उसके साथ मल्टीप्लाई में है उसको कहां पे लेके आएंगे हम लोग, नीचे डिवाइड में। कहां पे लेके आएंगे उसको हम लोग, नीचे डिवाइड में। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस √3y अपॉन माइनस √2। तो यहां पे हमारे पास खाली x बचा, तो ये जो x है वो हमारा सब्जेक्ट है। अब ये जो x की वैल्यू है वो हम कहां पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। कहां पे पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो देखो सबसे पहले लिखने का, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो जो सेकंड इक्वेशन है उसके अंदर हम लोग x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो देखो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब देखो √3 तो एज इट इज, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास माइनस √3y अपॉन √2। तो x के बदले क्या लिखेंगे, माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब देखो √3 और √2 में कोई कैंसिलेशन हो सकता नहीं है, तो सिंपली हम लोग √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्लस इंटू माइनस, माइनस √3 इंटू √3 तो √9y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब यहां पे पहला टर्म हमारा आ रहा है माइनस √9y अपॉन √2, दूसरा आ रहा है माइनस √8 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले यहां पे हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। अब जैसे इसका डिनोमिनेटर क्या है √2, √8 y के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो क्या लेंगे 1। अब 1 और √2 का एलसीएम क्या होगा √2। तो 1 √2 को किससे 1 से मल्टीप्लाई और 1 को किससे √2 से। तो अब देखो सिंपली माइनस √9y 2 8 जा 16, तो माइनस √16y अपॉन √2 इक्वल्स टू 0। अब ये जो √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है नीचे, सो जो नीचे यहाँ पे नीचे डिवाइड में है वो कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में। वो कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में। तो देखो माइनस √9y माइनस √16y इक्वल्स टू 0। 0 से तुम किसी को भी मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो आंसर हमेशा 0 आता है। अब √9, तो 9 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, यस 3 का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 3y। 16 किसका होता है, 4 का, तो इसको क्या लिखेंगे माइनस 4y इक्वल्स टू 0। तो -3 माइनस और तो माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसकी, माइनस की, तो -7y इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 0 अपॉन -7। जैसे मैंने आपको बताया किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो आंसर हमेशा आपका 0 रहेगा। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है। y की वैल्यू क्या है हमारे पास। अब ये जो y की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, कहां पे, पहले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो अपने को लिखने का पहले स्टेटमेंट, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो देखो x माइनस √3, y के बदले क्या लिखेंगे 0 अपॉन 2, तो 0 इंटू √3 0/2, तो 0/2 यानी 0। सो हमारा सॉल्यूशन सेट x कॉमा y क्या आ रहा है 0,0, मतलब x की भी वैल्यू 0 है और y की भी वैल्यू हमारी यहाँ पे 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या दिया है, पहला इक्वेशन है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू -2। सेकेंड इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 13/8।
6। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास दोनों इक्वेशन के अंदर डिनोमिनेटर्स है, तो इस डिनोमिनेटर्स का हमको सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो पहले इक्वेशन में डिनोमिनेटर्स क्या है 2 और 3, तो बताओ 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा 6। अब मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 6 आएगा 3 से, और 3 को किससे 2 से। अब जैसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों को किस किस को, न्यूमरेटर को भी करूंगा और डिनोमिनेटर को भी करूंगा। तो 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 और नीचे 3 2 जा 6 इक्वल्स टू -2। अब सिंपली जो 6 यहाँ पे डिवाइड में है वो कहां जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में। सो 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 6 2 जा 12, तो -12। तो ये हमारा एक पहला इक्वेशन के फॉर्म में बना। अब सेकंड देखो, चलो x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, तो वापिस एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है 6, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई और 2 को 3 से। सो नाउ 2 इंटू एक्स 2x, 3 इंटू वाई 3y, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 13/6। अब 6 जो नीचे डिवाइड में है वो कहां जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 इंटू 6/6, तो 6 6 कट, क्या बचा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये होगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब ये दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो देखो पहला इक्वेशन क्या है हमारे पास, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू -12। अब एज यूजुअल दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि चलो x को सब्जेक्ट बनाना है। x को सब्जेक्ट बनाना है मतलब x वेरिएबल के अलावा जितने भी टर्म्स है सब इक्वल टू के ओ से जाने चाहिए। तो -10y जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 9x इज इक्वल्स टू 10y माइनस 12। देखो -10y है तो प्लस हो गया और -12 एज इट इज। अब जो 9 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है वो कहां पे आएगा, इक्वल टू के वो साइड आएगा तो नीचे डिवाइड में। सो x इज इक्वल्स टू 10y माइनस 12/9। तो ये हमको x एज अ सब्जेक्ट के फॉर्म में मिला। अब ये जो x की वैल्यू है वो हम कहां पुट करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में। तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। तो देखो यहां पे आपको लिखने का पहले सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो देखो 2x के बदले क्या आएगा 10y माइनस 12/9 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। अब सिंपली देखो 2 और 9 में कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 10 20 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 12 24/9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13। अब 3y के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो क्या लेंगे हम लोग 1 लेंगे, क्या कंसिडर करेंगे 1। अब यहाँ पे हमको 9 और 1 का एलसीएम लेना, क्या करना है 9 और 1 का एलसीएम। तो देखो 9 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 9 को बेटा 1 से मल्टीप्लाई और 1 को 9 से, तो ये 1 से तो एज इट इज 20y माइनस 24 प्लस 3 9 27y अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 13। अब सिंपली जो 9 नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड में है वो कहां जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में। 20y माइनस 24 प्लस 27y इक्वल टू 13 इंटू 9। अब देखो 20y और 27y ये दोनों लाइक टर्म्स है, सो 20 प्लस 27 दैट विल बी 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 13 9 दैट विल बी 117। 39 से कितना था बेटा 117। अब सिंपली माइनस 24 आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, so 47y is equals to 117 plus 24. तो 47y is equals to 117 plus 44 that will be 141। अब जो 47 ऊपर मल्टीप्लाई में है वो कहाँ आना चाहिए, नीचे डिवाइड में। वो कहाँ पे आना चाहिए, नीचे। तो 141 डिवाइड बाय 47, तो 141 डिवाइड बाय 47 कितना होगा हमारा 3। तो चलो ये y की वैल्यू मिली। अब जो y की वैल्यू है वो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो अपने को पहले लिखने का substituting the value of y in equation 1। तो x equals to 10y x equals to 10 into 3। y की वैल्यू क्या है 3 है, तो y के बदले क्या लगा 3 minus 12/9। तो x is equals to 10 3 जा 30 minus 12/9, therefore x is equals to 18/9 for x is equals to 2। तो हमारा सॉल्यूशन सेट x, y that will be 2, 3। ये तुम्हारा फाइनल आंसर, बराबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।